नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं स्टार्ट करूँगी वो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो यूनिट है वो स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आज से हमारा जो है मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले हमने जो है अपने इकोनॉमिक्स को सारा अच्छे से कर लिया है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो मार्केटिंग का पढ़ रहे हैं। आज मैं बेसिक्स पढ़ाऊँगी आपको, मार्केटिंग क्या है, ठीक है, क्या क्या इसके नेचर है, ये सब मैं आप बेसिक चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मार्केटिंग होता क्या है, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, देखो मैंने बड़ी सिंपल टर्म में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने इसके अंदर लिखा है। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इज अ सेट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स। ठीक है, पहले यहीं तक पढ़ते हैं कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्रिएट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाएंगे, कम्युनिकेट करना और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करना, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक वैल्यू की बात कर रही है। तो वैल्यू किससे मिल सकती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज से। तो जब हम उसको क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे या फिर डिलीवर करेंगे वैल्यू टू द कस्टमर एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन वे डैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। और हम क्या करेंगे, सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना ही नहीं, उनको वैल्यू देना ही नहीं, बल्कि उनके साथ हमें अच्छे रिलेशन बनाने हैं। जब उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन होगा, ठीक है, जब उनके साथ अच्छा रिलेशन होगा हमारे कस्टमर के साथ, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट होगा। ठीक है, समझो आगे। मार्केटिंग एक बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंदर आपके सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, आपने सबसे इसके अंदर मेन कंसेप्ट ये होता है कि कस्टमर की नीड को जानना, कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाकर उसको सेटिस्फाई करना होता है। ये है बेसिकली मार्केटिंग का मेन पर्पस। ठीक है, अब रोल क्या होता है मार्केटिंग का, देखो सबसे पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कस्टमर कौन सा है। ठीक है, हम किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है, इसमें सबसे पहले मैं कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर के बारे में हर तरह की चीज़ निकालनी है, कस्टमर की क्या नीड है। ठीक है, अगर जो कस्टमर की नीड है, अगर आप वही प्रोडक्ट बनाओगे तभी आपका जो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कस्टमर कौन से हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट वो चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, सेटिस्फाई कस्टमर। कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा, जब प्रोडक्ट उसकी नीड से मैच करता होगा। ठीक है, जब कस्टमर का जो चीज़ चाहिए और कस्टमर को वो चीज़ मिले तो वो क्या होगा, उससे कस्टमर सेटिस्फाई होएगा। तीसरा, रिटेन कस्टमर। रिटेन का मतलब क्या होता है, उसे टिकाए रखना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रोडक्ट दे दिए कस्टमर को बस, ठीक है, नहीं, आपने अपने ऐसी तरह से मार्केटिंग करनी कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के पास बार बार आए। ठीक है, बार बार आना, रिटेन करना, आपने वो कहीं और ना जाए, किसी दूसरी ब्रांड की तरफ ना जाए। आपने इस तरह से अपने कस्टमर को इस तरह से सेटिस्फाई करना है, इस तरह से उसको मतलब कि ऐसे बेनिफिट्स देने हैं जिसकी वजह से आपका कस्टमर आपकी तरफ ही रिटेन हो जाए, वहीं पर वो टिक जाए। ठीक है, मार्केट और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत से बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मार्केट और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मार्केट तो क्या हो गया, एक प्लेस हो गया जहाँ पर क्या होगा, बायर और सेलर जो है वो मिलेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे प्रोडक्ट को, है ना, यही होती है मार्केट। और मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सेटिस्फाई करते हैं। मार्केट तो क्या हो गया, एक जगह होगी, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे पर्सन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो जांचता है, जो रिसर्च करता है कि कस्टमर प्रोडक्ट क्या चाहता है, ठीक है, और उसको सेटिस्फाई करना। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट क्या है, मार्केट इज अ प्रोसेस डेट फिक्स प्राइस थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया कि इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करती है, जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई कट करे, है ना, डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे आके कट करेंगे तो उस पर हम प्राइस को सेट कर देते हैं। ठीक है, उसी प्राइस पे फिर प्रोडक्ट जो है वो बिकता है मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनालाइज किया जाता है, क्रिएट किया जाता है और डिलीवर किया जाता है वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर को क्या करना, एनालाइज करना, क्रिएट करना, इन्फॉर्म करना, किसके बारे में, वैल्यू के बारे में। ठीक है,
जो मार्केट होता है वो एक नैरो कंसेप्ट होता है और मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर आप अच्छे से रिसर्च करते हो, एक एक चीज़ को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हो, कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह से उसको रिटेन किया जाएगा। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है और मार्केट एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जहाँ पर वो दोनों आपस में मिलेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे, है ना। एक लगे है मार्केट क्या हो गया, ट्रेड हो गया, लेन देन हो गया पार्टीज के बीच में, है ना। मार्केट क्या हो गया, एक प्लेस हो गया जहाँ पे ट्रेड होगा, लेन देन होगा पार्टीज के बीच में। और मार्केटिंग क्या है, जहाँ पर क्या किया जाता है, कस्टमर और कंपनी उनके बीच में एक लिंक क्रिएट किया जाता है, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका मार्केटिंग, ठीक है। आई थिंक आपको मार्केट और मार्केटिंग का डिफरेंस इसके थ्रू समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमारी बेसिकली 4 तरह की यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी होता क्या है, यूटिलिटी के बारे में मैंने अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, ठीक है। आप एक बार यूटिलिटी का कंसेप्ट अपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ाना, यहाँ पे मैंने बहुत ही मार्केटिंग के उससे मैंने बताया। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि अपने ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। यूटिलिटी मीन्स वो एक ऐसी पावर, वो एक ऐसी चीज़ जो एक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, हमारे यूटिलिटी। यूटिलिटी इज बेसिकली फॉर योर सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक सेटिस्फैक्शन के टर्म में। इन्होंने बोला है कि बेसिकली 4 तरह की यूटिलिटी की 4 तरह की मेन यूटिलिटी होती है। सबसे पहले होता है फॉर्म यूटिलिटी, इसको मैं फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और आपकी पोजेशन यूटिलिटी, ये 4 तरह की होती है, ठीक है। अब इन 4 को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, वो एग्जाम्पल इन चारों में आप देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट करना। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, ठीक है। देखो मैं इसमें एग्जांपल लूँगी पिज़्ज़ा का, ठीक है। इसका एग्जांपल लूँगी मैं पिज़्ज़ा का। देखो पिज़्ज़ा है, सबसे पहले पिज़्ज़ा क्या होगा, पिज़्ज़ा एकदम से थोड़ी तैयार हो जाएगा, नहीं। पिज़्ज़ा के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे, है ना, उसको अच्छे से तैयार किया जाएगा। पहले उसके रॉ मटेरियल तैयार होगा, जब रॉ मटेरियल अच्छे से तैयार हो जाएगा, वो पिज़्ज़ा के अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, तब जाके वो एक फिनिश्ड गुड बनेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट है आपका टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है कि जिस टाइम पे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो मतलब उस टाइम पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। सपोज अब मेरा मन है पिज़्ज़ा खाने का, ठीक है, तो मैं पिज़्ज़ा के वहाँ पे फ़ोन करूँगी कि भाई मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो बोलते हैं कि ठीक है जी 30 मिनट्स में आपको पिज़्ज़ा जो है वो डिलीवर हो जाएगा। तो मतलब कि क्या है, टाइम यूटिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन कस्टमर वांट दैम। जब कस्टमर चाहता है, ठीक है, जब उसकी इच्छा होती है इस प्रोडक्ट को खरीदने की, तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, डायल नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिलीवरी गारंटी इन 30 मिनट्स। आपने क्या किया, नंबर डायल किया, उनके साथ कॉन्टैक्ट किया कि भी मुझको ये वाला पिज़्ज़ा चाहिए, वो क्या करेंगे, 30 मिनट के अंदर आपको दे देंगे। देखो फॉर्म के अंदर क्या होगा, पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, यहाँ पे फिनिश्ड जो आपके फिनिश्ड गुड के अंदर आपको लेकर आना है अपने रॉ मटेरियल को, मतलब इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, आप पिज़्ज़ा को तैयार कर दिया। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि अब आपको क्या करना है, जब कस्टमर चाहता है तो आपको अब उस प्रोडक्ट को समय अनुसार उस तक पहुँचाना है, अपने कस्टमर तक पहुँचाना है। थर्ड है आपका प्लेस यूटिलिटी। प्लेस का मतलब क्या होता है, मीन्स हैविंग द प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन द कस्टमर वांट इट। मतलब कि क्या होता है कि कस्टमर के पास, उस जगह के पास आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कि आपके पास, मान लो आपके पास वो डोर फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास मतलब डिलीवरी फैसिलिटी होनी चाहिए कि आपके कस्टमर के घर तक आप उस प्रोडक्ट को पहुंचा सके। तो वो भी क्या आएगा, वो भी हमारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देगा, प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो डिलीवर टू कस्टमर डोर स्टेप, मतलब कि कस्टमर के डोर स्टेप तक उसको पहुँचाना पिज़्ज़ा को, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट इज योर पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि अब आपके पास राइट हो गया। देखो कस्टमर के पास कब तक राइट नहीं होगा, मान लो मैं पिज़्ज़ा लेकर चली गई, ठीक है, वो कह रहा है मेरे को दे दो, तो पिज़्ज़ा जो डिलीवर करने वाला है तो वो क्या बोलेगा कि जी मुझे पहले पैसे दो तो मैं आपको डिलीवर करूँगा ना। तो जब आप उसको पैसे दे दोगे और पिज़्ज़ा वाला आपको पिज़्ज़ा दे देगा, तो मतलब अब आपके पास राइट हो गया, ठीक है। अब आप जो मर्जी अपने पिज़्ज़ा को कहीं किसी को दो, खुद खाओ, मतलब कि क्या हो गया, अब आपके पास उसको यूज़ करने का राइट आ चुका है। तो वो क्या कहता है, पोजेशन यूटिलिटी। देखो व्हेन कस्टमर रिसीव पिज़्ज़ा दे पे बिल, तो कस्टमर ने रिसीव किया और उसने जो भी उसका बिल आया उसने उसको पैसे दिए, मतलब कि अब कस्टमर उसके लिए हो गया, अब उसका अधिकार, उस पिज़्ज़ा पे अधिकार किसका हो गया, कस्टमर का हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको यूटिलिटी समझ में आ गई। फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी,
प्लेस, यूटिलिटी और पोजेशन। फॉर्म क्या होता है? कन्वर्जन रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। टाइम यूटिलिटी मतलब कि जिस टाइम पे कस्टमर को चाहिए उस टाइम पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। प्लेस यूटिलिटी मतलब कि आपके पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप कस्टमर के घर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सके। पोजेशन यूटिलिटी मतलब कि कस्टमर के पास तब तक राइट नहीं होगा जब तक वो उस प्रोडक्ट का जो बिल है वो पे ना करते, ठीक है। जो वो पे कर देगा बिल मतलब कि अब उसके पास उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का राइट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग का क्या क्या नेचर है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले मार्केटिंग क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड है। देखो मार्केटिंग का मेन पर्पस ही कस्टमर है, कस्टमर से शुरू होता है, कस्टमर पर ही ख़त्म होता है। सबसे पहले कस्टमर को जांचेगा किस तरह का कस्टमर है, वो क्या चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को तैयार करता है। तो मार्केटिंग हमारा टोटली डिपेंड होता है हमारे कस्टमर के लिए, ठीक है। तो कहते हैं कि मार्केट के अंदर कस्टमर क्या है? राजा है। तो जब कस्टमर किंग है तो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, ठीक है। सेकेंड, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ वैल्यू। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि कस्टमर जो चाहता है उसको वही वैल्यू देना, ठीक है। कस्टमर जिस प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे चाहता है, जिस क्वालिटी में चाहता है, जिस क्वांटिटी में चाहता है, आपने उसको वही वैल्यू डिलीवर करनी है, ठीक है। थर्ड, मार्केटिंग इज नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। मार्केटिंग क्या है? एक रिलेशनशिप का नेटवर्क है। बल्कि इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर हो जाए, चाहे बीच में हमारे जितने भी इंटरमीडियरीज आ रहे हैं, चाहे कस्टमर हैं, उन सब के बीच में हमें क्या क्रिएट करते हैं? मार्केटिंग एक अच्छा रिलेशन जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। मार्केटिंग क्या है? डायनामिक है। देखो आज से कई साल पहले की मैं बात करूँ, 15 साल पहले की बात करूँ, तो क्या था? डिजिटल मार्केटिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन अब आज के टाइम पे डिजिटल का कितना हो गया कि अब डिजिटल मार्केटिंग होने लगी है। तो मार्केटिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसा टाइम आता रहता है मार्केटिंग भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। देखो हमें पता है कि हम एक डायनामिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें चेंज आएंगे, कस्टमर के टेस्ट में चेंज आएगा, ठीक है, हमारे सर्कमस्टांसेस में चेंज आएंगे, वैसे ही मार्केटिंग का जो करने का जो तरीका है वो भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग बोथ साइंस एंड आर्ट। मार्केटिंग क्या है? एक साइंस है, इसके अंदर हम फॉर्मूलाज, बहुत न्यूमेरिकल्स टर्म्स या फिर हम बहुत सारी चीज़ों के टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करते हैं। और आर्ट क्या है कि हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने फोर्सेस लगाते हैं ताकि हम कस्टमर को अच्छे से जो है उसको सेटिस्फाई कर सकें। व्हाट इज़ मार्केटिंग? कि मार्केटेड किन किन चीज़ों को हम मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है। बेसिकली इन्होंने बोला है कि 10 मेन चीज़ें होती हैं, इन 10 की ही मार्केटिंग होती है, ठीक है। ये 10 ऐसी चीज़ें होती हैं इनकी मार्केटिंग होती रहती है, ये 10 मेन है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी मार्केटिंग हो सकती है। देखो गुड्स की मार्केटिंग होती है, आपने देखा होगा कि ये फलाना प्रोडक्ट है जिसका ये प्राइस है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। गुड्स की मार्केटिंग होती है, ठीक है, आप गुड्स की मार्केटिंग करवा सकते हैं। दूसरा सर्विसेज की हो सकती है ना। थर्ड, एक्सपीरियंस, कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हो, ठीक है। मान लो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं कई बार, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो क्या करते हैं, उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलवाया जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो उनकी भी मार्केटिंग होती है ना। नेक्स्ट इवेंट्स, जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स है, ओलंपिक्स हैं, ठीक है, हमारा जो भी ये होते हैं, तो हमारे स्पोर्ट्स है, हमारे क्रिकेट के लिए जो भी इवेंट्स होते रहते हैं, जब उनकी मार्केटिंग होती है तो इवेंट्स की भी मार्केटिंग हो सकती है। दूसरा पर्सन की, जैसे हमारी फिल्म स्टार होगी, ठीक है, मान लो हमारे PM ने कहीं आना है, हमारी CM ने कहीं आना, तो उनकी जो प्रमोशन होती है, उनका जो मार्केटिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पर्सन्स की मार्केटिंग हो सकती है। दूसरा प्लेस, किसी जगह की, जैसे मान लो हमने देखा कि अयोध्या की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, वृंदावन की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, मान लो कोई ताजमहल की मार्केटिंग हो रही है, मतलब कि किसी प्लेस की, जब मतलब कि जगह की भी मार्केटिंग हो सकती है। देखो गुड्स की मार्केटिंग होती है, सर्विसेज की हो सकती है, कोई एक्सपीरियंस है आपके वो ठीक है, पर्सन की हो सकती है, कोई इवेंट की हो सकती है, प्लेस की हो सकती है। दूसरा है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, आप प्रॉपर्टी की मार्केटिंग करते हैं, जैसे आप देखा होगा, है ना, जैसे रियल एस्टेट वाले होते हैं, वो बताते रहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये घर है, ये इतने का है, आपने ये देखी होंगी, है ना। नेक्स्ट इज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रहा है, ठीक है, उसकी मार्केटिंग होती है, ठीक है। अब क्या आ गया, इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी मार्केटिंग होगी, ठीक है। अपने आइडियाज़ आप शेयर करना चाहते हो,
है, बल्कि ये 10 तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मार्केटिंग होती है, ठीक है। ये 10 हैं, ठीक है। आपने अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना कि भाई कौन कौन सी 10 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है बेसिक्स चीज़ें पढ़ी हैं मार्केटिंग के। कल हम पढ़ेंगे कि कैसे मार्केटिंग के एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, कैसे कोर कंसेप्ट्स होते हैं मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें हम जो है कल की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है मैंने बहुत ही बेसिक से आपको स्टार्ट कराया ताकि आप एक तरफ से गो थ्रू हो जाए कि मार्केटिंग होती क्या है, आपको उसका बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप जो है आज इसको अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं। कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।